आप लोगों में से किसी ने कोई चंदा दिया तो रसीद लेकर आ जाओ भैया, जरा देखे तो सही आपका कौन सा पैसा चोरी हुआ। जरा रसीद लेकर आ जाओ, जितने खड़े हो यहाँ पे एक आधा आदमी रसीद लेकर आ जाए। अब देखिए मेरी बात सुनिए, मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, जब नेता प्रतिपक्ष खड़े हो तो सभी लोगों को बैठ जाना चाहिए। महत्वपूर्ण विषय है पूरे भारतवर्ष के। जब नेता प्रतिपक्ष खड़े हो तो सबको बैठ जाना चाहिए। चाहता हूँ माननीय शिवपाल जी नियमों को निलंबित करके आप बताइए। पहले सुन लें। मैंने कुछ सुना नहीं है, बताइए सर। अरे आप नेता प्रतिपक्ष हैं, नेता प्रतिपक्ष से जो बड़ा हो विपक्ष में वो खड़ा हो जाए। एक मिनट भाई, शांत प्लीज। अध्यक्ष सहमत हो जाएं तो नियमों के अंतर्गत महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा कराई जा सकती है, सारे विषयों को रोककर। अब इससे बड़ा विषय कौन होगा कि हमारे मंदिर का चढ़ावा चोरी हो गया और हम यहाँ सदन में बैठकर उस पर न चर्चा करें, तो ये हमारे लिए 311 आप तो माननीय विद्वान है, 311 पढ़िए प्लीज। आप सारे प्लीज 311 पढ़िए ना। ये अध्यक्ष सहमति से, इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ना तो तत्कालिक है, ना कोई ऐसा पहाड़ टूटा पड़ा है, ऐसा कुछ नहीं है। 311 पढ़िए ना, जिसमें आपने नोटिस दिए। पढ़े हैं हम। आप बताओ, मेरे को बताओ, मुझे समझा दीजिए आप। मैं क्षमा चाहता हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप पढ़ो, मैं कह रहा हूं कि प्लीज जरा मुझे समझा दीजिए कैसे होगा। आपसे मैंने पहले कहा कोई सदस्य अध्यक्ष की सम्मत से प्रस्ताव कर सकेंगे, ऐसा कुछ नहीं है नेता प्रतिपक्ष। आप सोच कर ही आए हो कि आपने ये करना है तो बात अलग है, एक्चुअली कोई विषय है नहीं आपके पास। विपक्ष के सभी विधायक चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर चर्चा करना चाहते थे और इसलिए वो लोग आकर हंगामा करने लगते हैं। इस पर सतीश महाना जी, जो कि विधानसभा अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये कहा कि अनिल प्रधान जी, उस समय तो तुम पैदा भी नहीं हुए थे जब राम मंदिर बना था, और आज चर्चे पर वो लोग बात कर रहे हैं जिन लोगों ने कभी राम मंदिर के बनने का पुरजोर विरोध किया था और वकीलों की फौज खड़ी कर दी थी सुप्रीम कोर्ट में इसे ना बनने देने के लिए। ये नीचे करिए, बेग साहब इसको नीचे करिए, बाकी अपनी बात कहिए, इसको नीचे करिए, इसको नीचे करिए। वो मैं बताता हूं कहां मिलेगा, मैं बताता हूं कहां मिलेगा, मैं बता रहा हूं कहां मिलेगा। जिस समय छद्मवेश को निकाल दिया जाएगा तो उसके नीचे कौन आया था पूरे देश ने देखा है, वो वहां मिला, वो देश की पार्लियामेंट के बाद वहां मिला। यहां पर जब कपड़े उतारे गए तो पता चला कि असली स्वरूप था वही था। मान्यवर वहां मिल रहा था, यहां नहीं मिल रहा। मान्यवर ये देश की और आस्था की बात मान्यवर करते हैं। आस्था का हमने रूप देखा है 1990 में। 1990 में जिन लोगों ने कार सेवकों के ऊपर गोली चलवाई थी, उनका आस्था से क्या मतलब है मान्यवर? अगर आस्थावान होते तो मान्यवर क्या कभी गोली चलवाते? ये वो लोग हैं मान्यवर जिन लोगों ने राम भक्तों के ऊपर गोली चलवाई और मंदिर बनने में जितनी बाधाएं हो सकती थी मान्यवर, उतनी बाधाएं क्रिएट करी। आज ये आस्था की बात करते हैं मान्यवर। पूरे सुप्रीम कोर्ट में दर्जनों वकील खड़े किए थे ताकि राम मंदिर के पक्ष में फैसला न हो पाए। जिन लोगों को इसमें एसआईटी के माध्यम से दोषी पाया गया था मान्यवर, उन लोगों को सजा दी जा रही है और मामला सब जुडिस है। सुप्रीम कोर्ट पे ये केस पेंडिंग है। नियमों के हिसाब से मान्यवर इस पर चर्चा नहीं हो सकती। जो सुप्रीम कोर्ट पे पेंडिंग है उस पर चर्चा नहीं हो सकती मान्यवर।
मेरा निवेदन सुन लीजिए। देखिए कितना मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे कितना संतोष हो रहा है। शुहैब अंसारी साहब राम मंदिर की बात कर रहे हैं, ये अच्छा लग रहा है कि उमर अली भाई भी राम मंदिर की बात कर रहे हैं। मुझे और अच्छा लग रहा है कि शाहिद मंजूर साहब भी राम मंदिर की बात कर रहे हैं। इन्होंने शुरुआत से लेकर आखिर तक सिर्फ राम मंदिर का विरोध किया। अब में से किसी ने चंदा दिया हो तो रसीद लेकर आ जाए भाई यहां पे बीच में। अनिल प्रधान तुम तो पैदा भी नहीं हुए थे जब मंदिर बना था, तब पैदा भी नहीं हुए थे जब तब। देखिए धार्मिक आस्थाओं के ऊपर चोट पहुंचाकर किसी की धार्मिक आस्थाएं हर्ट करना उचित नहीं है। आप लोग चाहते नहीं कि भारतीय संस्कृति और भारतीय संस्कार बने रहे, उससे कोई मतलब तो है नहीं आपका। ये गलत बात है। प्लीज चलिए अपनी जगह बैठिए, आप अपनी जगह पे बैठिए प्लीज। चलिए बैठिए प्लीज, प्लीज बैठिए। माननीय नेता प्रतिपक्ष सबको बुलाइए प्लीज, आप बुलाओ सब, आप बुलाओ प्लीज, आप चलो। क्या करना है बताओ। समरपाल जी क्या कह रहे हैं? समरपाल जी कह रहे हैं ये सब गलत बोल रहे हैं। समरपाल जी कह रहे हैं कि ये सब लोग गलत बोल रहे हैं। जब मैंने कहा था मंदिर चलो तब तो कोई चला नहीं था मेरे साथ। आप लोगों में से कोई चलता ना, जब मैंने सबको कहा था सारे माननीय विधायक चले मंदिर, तब तो आप लोगों में से कोई चला नहीं था। आज मंदिर की चिंता हो रही है। एक आधा कोई चला होता ना मेरे साथ तो मुझे भी अच्छा लगता कि चलो कुछ तो आस्था है। चलिए चलिए, हो गया, बहुत हो गया। चलिए आपका एजेंडा पूरा हो गया, चलिए चलिए प्लीज। चलिए चलिए प्लीज चलिए। आइए, मोना दीदी गई थी राम मंदिर, अपनी पार्टी के नीतियों के विरोध में मोना दीदी गई थी। मैं मोना दीदी से कहूंगा प्लीज बोला, आप अपनी पार्टियों के राम के अस्तित्व को, जो SIT की रिपोर्ट आई है विरोध में गई थी, किसी भी बीजेपी के ये एकदम मोना दीदी को जरूर आरोपित नहीं किया गया, बोलने दूंगा मैं। मतलब आप पार्टी का विरोध किया गया है, जो SIT की रिपोर्ट है। प्लीज, नियमों में ये व्यवस्था है कि जो मामला सब जुडिस हो, ये प्रकरण सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में है, सुप्रीम कोर्ट के समक्ष विचाराधीन है, इसलिए माननीय इसमें चर्चा नहीं हो सकती। माननीय सदन में जिन लोगों ने जिंदगी भर राम को नहीं माना, राम के मंदिर बनने में बाधाएं क्रिएट करी, राम भक्तों के ऊपर गोली चलवाई, आज वो लोग आस्था की बात करते हैं। माननीय अरे चलिए हम आप सुनेंगे, ये तो सुनेंगे। एक भी व्यक्ति बीजेपी के किसी कार्यकर्ता को आरोपित नहीं किया गया, चलो प्लीज चलो, किसी भी कार्यकर्ता को आरोपित नहीं किया गया। बार ये गलत प्रचार है, ये भ्रम फैलाते हैं। जिन लोगों को दोषी पाया गया है उन लोगों को बताओ, शाहिद भाई जेल भेजा गया, बारे में कौन बोलेगा बताइए। SIT की प्राथमिक रिपोर्ट में जिन लोगों को दोषी पाया गया, ये योगी सरकार है, योगी जी की सरकार किसी भी अपराधी को बचाने में कोई विश्वास नहीं रखती। मानव चलिए आप लोग चलिए, मैं हाउस 12:20 तक स्थगित करता हूँ। दर्शकों, बाद में उत्तर प्रदेश विधानसभा के सत्र में कुछ ऐसा हंगामा मचने लगता है, कुछ ऐसी कार्रवाई हो जाती है और इतने ज्यादा शोर शराबा बढ़ जाता है कि विधानसभा के जो अध्यक्ष है माननीय सतीश महाना, जो कि कानपुर के महाराजपुर सीट से विधायक चुनकर आते हैं, उन्होंने इस मामले में मार्शल बुलाने का आदेश जारी कर दिया और ये कहा कि इन्हें पकड़कर बाहर निकाला जाए जो लोग यहाँ पर शोर मचा रहे हैं। इस मामले में बहुत ज्यादा हल्ला गुल्ला मचने लगा और इस पर बहुत तीखी प्रतिक्रियाएं भी निकल करके सामने आई। तो आप इस पूरी सच्ची घटना के संबंध में विधानसभा के जो माननीय अध्यक्ष हैं सतीश महाना जी, उनकी इस कार्यवाही के संबंध में क्या कहना चाहते हैं? क्या उनका जो फैसला था ये सही था या फिर उन्हें और ज्यादा धैर्य और संयम से काम लेना चाहिए? सीएम योगी के इस रुख के संबंध में भी आप अपनी राय और अपने विचार जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक करिए, 5 पॉइंट्स दीजिए, सभी तक शेयर कीजिए
और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर सेट कर लीजिए। साथ साथ हम आपसे ये भी कहना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय अपने नाम और अपने शहर के नाम के साथ जरूर दीजिएगा, ताकि हम अगली परिस्थिति में आपका नाम आपके शहर के नाम के साथ पब्लिश करेंगे और आप सभी को सूचित करेंगे। तो अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।